इजराइल ने बना डाला आयरन डोम का बाप। धरती से लेकर समंदर तक, समंदर से लेकर आसमान तक इजराइल की करेगा पहरेदारी। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में से एक साथ युद्ध लड़ने वाला देश है इजराइल। ऐसे में वो हथियार भी ऐसे बना रहा है जो कम खर्चे में बड़ा नुकसान पहुंचा सके। एक तरफ जहां 50 से ज्यादा मुसलमान देश इजराइल की चुनौती से निपटने के लिए यूरोप की तर्ज पर अपनी नेटो सेना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं इसी बीच आखिरकार इजराइल ने अपना वो ब्रह्मास्त्र निकाल ही लिया है जिसके बारे में कई दिनों से खूब चर्चा हो रही थी। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उसका नया लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम सफल परीक्षणों के बाद दुश्मनों के खिलाफ इस साल तैनाती के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसकी एक खासियत यह भी है कि यह करोड़ों के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम से कई गुना सस्ता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इजराइल वाली तकनीक पर भारत भी काम कर रहा है और वो भी ऐसे हथियार बना रहा है। भारत को इसमें शुरुआती कामयाबी भी मिल गई है। तो आज बात इजराइल के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। एक वक्त था जब आर्मी को लड़ाई के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करने पड़ते थे, लेकिन अब यह काम हवाई हमलों और टेक्नोलॉजी से हो रहा है। आज के दौर में जिस देश के पास जितनी एडवांस तकनीक है वो उतना ही आगे रहता है। आयरन डोम के मुकाबले अगर बात अभी मौजूदा इस बीम सिस्टम की जाए तो यह बेहद सस्ता है। अभी तक इजराइल का सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो छोटी दूरी के रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन के खिलाफ काम करता है, लेकिन यह काफी महंगा है। आयरन डोम इंटरसेप्टर की वर्तमान लागत इजराइल को $50,000 यानी 40 लाख रुपए तक की पड़ती है। वहीं गजा में लड़ रहे हमास ने अपने सस्ते रॉकेट्स पर $300 से $800 तक खर्च किए हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सस्ते रॉकेट्स, ड्रोन्स, मिसाइलों को बर्बाद करने के लिए अपने महंगे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल इजराइल करता है। याद कीजिए, जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था तब ईरान इजराइल पर हर रोज सैकड़ों मिसाइलें दागा करता था, जिनका मुकाबला करने में कई बार आयरन डोम नाकाम भी रहा। और धीरे धीरे एक समय वो भी आया जब आयरन डोम का स्टॉक भी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। यही कारण है कि अब इजराइल ने अपने जखीरे से आयरन बीम एम मोबाइल और लाइट बीम निकाल ली है, जिनकी कीमत बहुत कम है। इस तरह अब इजराइल को आसमान से बरसने वाले रॉकेट और ड्रोन्स को रोकने में भारी बचत होगी। दिलचस्प यह है कि इजराइल वाली तकनीक पर भारत भी काम कर रहा है और वो भी ऐसे हथियार बना रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आयरन बीम ने हाल के परीक्षणों में रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि विमानों को भी, फाइटर प्लेन्स को भी सफलतापूर्वक मार गिराया है। इससे ये धीमी गति से चलने वाले खतरे यानी केवल ड्रोन्स को मार गिराने की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यह सिस्टम मौजूदा डिफेंस लेयर्स, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम के साथ काम करेगा। यह हथियार पहले भी गजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोहियों के दागे गए हजारों प्रोजेक्टाइल को नष्ट कर चुका है। आईडीएफ को इसकी पहली खेप इसी साल 2025 के आखिर तक मिल जाएगी। रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल अमीर बराम ने कहा कि दुनिया में पहली बार है जब किसी हाई पावर लेजर सिस्टम ने फुल ऑपरेशनल क्षमता हासिल की है। तो भारत की रक्षा तकनीक में भी चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि भारत भी इसी तकनीक पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तो वैसे ही धूल चटा दी थी पाकिस्तान को, लेकिन मौजूदा वक्त में डीआरडीओ ने 30 किलोवाट का लेजर हथियार बना लिया है, जो 5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन
हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे हवाई हमलों को हवा में ही मार देता है। 5 किलोमीटर तक की हमने क्षमता हासिल कर ली है, धीरे धीरे इसको विकसित किया जाएगा, इसको बढ़ाया जाएगा। यह हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉर में भी माहिर है और दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को यह जाम कर सकता है। इसे जमीन और जहाज दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस बनाने पर काम कर रहा है। यह सिस्टम काम कैसे करता है इसे भी समझते हैं। लेजर की लाइट एनर्जी इजरायली इंटरसेप्टर की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। यानी कि लाइट और लेजर की अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, उसकी स्पीड की बात करें, तो लेजर ज्यादा तेजी से काम करती है और इस तेजी की वजह से लॉन्च के तुरंत बाद लेजर आधारित यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन के इलाके में ही हवाई खतरे को नष्ट कर सकती है। मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कोई हमला हुआ, भारत को तुरंत पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन, कोई मिसाइल अटैक किया गया है, तो भारत की तरफ से ये एक्टिव हो जाएगा लेजर डिफेंस सिस्टम और फिर ये पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही, भारत के पहुंचने से पहले ही वो उसको नेस्तनाबूद कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। लेजर की तकनीक तेजी से फायर करती है, इसीलिए आईडीएफ के पास, इजराइल के पास टारगेट को हिट करने का ज्यादा मौका होगा। लाइट बीम इजराइल की 3 लेजर प्रणालियों में सबसे छोटी और सबसे स्थानीय कम दूरी की प्रणाली है। इसे अलग अलग जमीनी बलों के वाहनों पर रखा जा सकता है और यह 10 किलोवाट की किरण प्रक्षेपित करती है, ट्रांसफर करती है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आयरन बीम कम दूरी के प्रोजेक्टाइल को मार गिराएगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स और बड़े हमलों को एरो 2 और एरो 2 के अलावा एरो 3 से ढेर किया जाएगा। ड्रोन जो बेहद छोटे होते हैं, रडार की पकड़ में अक्सर नहीं आ पाते हैं, इस वजह से आयरन डोम भी चकमा खा जाता था, मगर आयरन बीम छोटे ड्रोन्स को मार गिराएगा। सिस्टम से एक लेजर बीम लक्ष्य की तरफ छोड़ी जाएगी। यह कुछ ही देर में दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को पूरी तरह से गर्म करके उसको आसमान में ही नष्ट कर देंगे। आयरन बीम M250 मिलीमीटर 50 किलोवाट की बीम को लॉन्च करता है। इसे गतिशीलता के लिए बड़े ट्रकों पर लगाया जा सकता है, यानी कि बड़े ट्रकों पर इसको कैरी करके ले जाया भी जा सकता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है, एक जगह से दूसरी दूरी पर ले जाने के लिए इसमें ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। हालांकि इसे व्यक्तिगत वाहनों पर एक छोटे एक्स्ट्रा सिस्टम के रूप में नहीं लगाया जा सकता है, यानी कि ये ऐसी तकनीक बनाई गई है कि जो गलत हाथों में अगर पड़ती है तो फिर वो उसका इस्तेमाल ना कर ले जाए। एक पूर्ण आकार का आयरन बीम 450 मिलीमीटर 100 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है। इसे कुछ समय स्थिर रहने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चलते समय प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता। मतलब वाहन को जिस पर ये लोडेड है उसको वहां पर पहले रोकना पड़ेगा, चलते हुए ये फायर नहीं कर पाएगा। हालांकि पहले से ही योजना अगर बनाई जाए तो इसे आयरन डोम बैटरियों की तरह इधर उधर आराम से ले जाया जा सकता है। एक बात और भी है इसकी, युद्ध के समय में जो सायरन्स बजने लगते हैं, किसी तरह का खतरा आता है या फिर जब अपनी तरफ से कोई मिसाइल दागी जाती है या फिर एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है तो सायरन्स की आवाज आती है, लेकिन अब सायरन से भी राहत मिलेगी। अभी तक दुश्मन के रॉकेट फायर होने के बाद आईडीएफ को कई इलाकों में चेतावनी सायरन बजाने पड़ते थे, ताकि अगर रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में कामयाबी पा लेते हैं गिरने में और नुकसान पहुंचाते हैं तो सिटीजन को सुरक्षित कमरों में, घरों में या फिर अपने वो तहखानों में जाकर छिप जाएं। अगर लेजर रॉकेट्स को उनके प्रक्षेपण पथ में पहले ही मार गिराया जा सकता है, इसकी वजह से तो हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करने की शायद अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है कि इजराइल का लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। इजराइल ने साफ किया कि आयरन बीम बैटरीज का प्रोडक्शन और उनका डिप्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसे कुछ खास जगहों तक सीमित नहीं रखा जाएगा कि बस 2-4 जगहों पर भी कर दो, बल्कि इसको पूरे तरीके से इजराइल के चारों तरफ डिप्लॉय किया जाएगा। हर बॉर्डर पर इसकी तैनाती की जाएगी, कहीं से भी कोई खतरा दुश्मन का अंदर इजराइल के दाखिल ना हो पाए, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। ये इजराइल के एयर डिफेंस और लेजर रक्षा प्रणालियों के लिए एक अहम डेवलपमेंट माना जा रहा है। चाहे वो हूती विद्रोही हों, चाहे वो हिजबुल्ला हों, चाहे वो हमास हो, सभी से राहत पाने की एक उम्मीद इजराइल को दिखाई दे रही है। ईरान के साथ जो हालिया संघर्ष इजराइल का हुआ था और उसमें उसके डिफेंस सिस्टम को, आयरन डोम को नुकसान पहुंचा था, उसकी काट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो 57 मुसलमान देश मिलकर दोहा में हुए हमले का विरोध करते हुए अब इजराइल के खिलाफ एक नेटो सेना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाज से इजराइल ने पहले से ही अपना होमवर्क करते हुए न सिर्फ
तमाम इन नेटो का सपना देखने वाले देशों को ये बता दिया है, या फिर अपने ऊपर आंख उठाने वाले तमाम उन लोगों को बता दिया है कि अगर इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो हमारा ये लेजर वाला हथियार पल भर में आपकी आंख को फोड़ डालेगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और आपकी क्या राय है। अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।